में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो गया है। गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है। टेक न्यूज़ पर खूब सारा प्यार आपका मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट फील होता है। बस लाइक्स जो है वो बढ़ा दीजिए। लाइक्स आजकल, हाँ ये वाला रोएज आ रहा है, ये बोल रहा है, इसकी सुन लीजिए। वैसे दोस्तों हमने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड कर दी है ऑलरेडी, कुछ अभी इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग्स आने वाली है, एम्बार्गोज है, लेकिन बढ़िया बढ़िया फ़ोन से आपको उनके बारे में बताएंगे, बड़ा मजा आएगा। सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए। ज़्यादा मिस नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सैड न्यूज़ से। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जितनी भी न्यूज़ हमने दी है सैड न्यूज़ में, ये सबसे ऊपर आती है। रीज़न ये है कि वेस्ट बंगाल की खबर आई है, जहाँ पर पेरेंट्स जो है आईफोन 14 खरीदने के लिए अपने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया। आपने बिल्कुल सही सुना, ये नेबर्स को थैंक्स कर सकते हैं हम। उन्होंने देखा कि भाई इनके घर में बच्चा जो उनके पास हर वक्त बाहर आते जाते रहते तो रहता था, बच्चा ही नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात, किसी ने नोटिस किया इनके हाथ में महंगा वाला फ़ोन था, जबकि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर उन्होंने आगे जाकर कहीं कंप्लेंट किया कि ज़रा देखो ये क्या सीन चल रहा है। तो पता चला कि उनसे ये बेच दिया बच्चे को आईफोन 14 लेने के लिए, मतलब वो रील्स बनाने के लिए, और पूरे इंडिया में उन लोगों को ट्रैवल करके रील्स बनाना था। मतलब इतना आदमी गिर सकता है जिसकी कोई हद नहीं। इतना ही नहीं, जो 7 साल की एक और बेटी, उसको भी बेचने की प्लान करे थे, पता नहीं और क्या लेने वाले थे। तो ये दोस्तों, आदमी अपने ज़मीर को खो देता है, ईमान को ख़त्म कर देता है। और ये इतनी बुरी खबर है, शायद बहुत सारे लोगों को आप में से पता होगा, लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों के लिए अपने आसपास अगर आपने कभी ऐसा कुछ देखा है तो उन लोगों को रोकिए और उनको गाइड करिए। फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की अगर बात करते हैं, इनका मार्केट इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है। हम इनको हल्के में लेते हैं, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि 2025 तक 35% की ग्रोथ होगी, क्योंकि अभी अगर फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 देखते हैं तो लगभग 5 से 6% ही है, मतलब इतने के बीच में घूम रहा है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर बाद में 2025 में फर्स्ट हाफ में देखेंगे, एस्टिमेटेड बताया जाता है कि 35% यहाँ पर होने वाला है। इंडिया के अंदर अभी फोल्डेबल स्मार्टफोन का जो मार्केट है ना, वो सिर्फ 1% है। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? कंट्रीब्यूट उतना ही कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि डेफिनेटली एक्सपेंसिव फोन्स होते, ज़्यादा लोग ले नहीं पाते। और उसमें से भी अगर फ्लिप फोन्स की बात करें तो फीमेल्स जो होती है वो 82% उनकी मार्केट है, मतलब उनको फ्लिप फोन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बजट में आता है, आपको मौका मिलता है, तो क्या आप एक फोल्डेबल फ़ोन परचेस करेंगे एक नॉर्मल स्मार्टफोन के कंपेयर में? कमेंट में ज़रूर बताना। सैमसंग की तरफ से एक अलग ही खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी M44 5G, जी हाँ, एक ऑल टुगेदर नया स्मार्टफोन सैमसंग का गीक बेंच पर लिस्ट हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 888 हो सकता है। रीज़न अगर आप इस फोटो में देखेंगे, मदरबोर्ड में लिखा है लहानिया, इसका कोड नेम जो है ना, वो ये एक्चुअली में स्नैपड्रैगन 888 का कोड नेम है। अब एक बात ये समझ नहीं आ रही कि सैमसंग इतना पुराना चिपसेट क्यों यूज़ कर रहा है। हाल ही में उन्होंने अपने S21 फैन एडिशन में किया था, वापस से अपग्रेड करके, लेकिन इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है सैमसंग एग्रेसिव प्राइस पर लेके आ जाए, M सीरीज से तो 25,000 के नीचे हमें देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, M44 5G ऑनलाइन लिस्ट हुआ है स्नैपड्रैगन 888 के साथ में। इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। एंड्रॉइड 14 को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि गूगल जो है अपने एंड्रॉइड 14 में हमें AI इंटीग्रेशन दे सकता है। हाल ही में हमें पता है कि AI इतने ज़्यादा आम हो गया है, इतने वेबसाइट्स, इतने फीचर्स, इतने चैट बॉट्स, ना जाने क्या क्या नहीं हुआ। चैट GPT आया उसके बाद से तो लाइन लग गई, जलवा है हमारा। वैसे ही इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों का गूगल जो है वो एंड्रॉइड 14 में इस्तेमाल करेगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसके बारे में कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है उनका जो बार्ड है ना, गूगल जैसे चैट GPT था, वो शायद मुझे लगता है कि इंटीग्रेट कर सकता है। बाकी का कुछ पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम विद AI फीचर्स, क्या लगता है, एकदम ईजी हो जाएगा ना? कमेंट में जरूर बताना। वैसे सैमसंग दोस्तों, बताया जा रहा है कि अपनी गैलेक्सी रिंग पर काम कर रहा है। हाँ, सैमसंग किससे शादी कर रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि सैमसंग वाले भी कुछ वैसे ही कर रहे हैं। अभी हाल ही में कौन था साकिब, नॉइस और बोट, आई थिंक इन दोनों ने कुछ वैसे किया है। वो स्मार्ट रिंग होती है जो आपके जैसे कि स्मार्ट वॉच करती, कुछ वैसे ही मोबाइल ऐप से कनेक्ट करके कर सकते हैं। हमने ऑर्डर भी तो दिया था, अभी तक आया नहीं। एनीवेज, तो सैमसंग भी कुछ वैसे ही कर रहा है और अगले महीने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ये हेल्थ से रिलेटेड होगा, और आजकल हमें फ्यूचर में अब रिंग्स भी देखने को मिलेंगी ब्रांड्स की तरफ से, उसका भी एक ट्रेंड हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप एक स्मार्ट रिंग पहनकर रास्ते पर जाएंगे और बोलेंगे कि आई एम मैरिड। नहीं। कमेंट में जरूर बताना।
iQOO Z7 Pro इंडिया में दोस्तों हमें अगले महीने देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, ऐसा यहाँ पर लीक आई है और इसमें AMOLED कर्व डिस्प्ले, ये तो पहले ही कंफर्म्ड हो गया था, लेकिन लॉन्च डेट के लिए हम वेट कर रहे थे। तो अगस्त के 15th के बाद से शायद हमें ये इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप वेट कर रहे थे iQOO Z7 Pro का, लगता है कि iQOO वाले अंडर 25,000, जिसमें ऐसा रूमर्ड है कि स्नैपड्रैगन 782 होगा जो कि OnePlus Nord CE3 से कंपीट करने आएगा, वैसा होता है और अंडर 25,000 या 25,000 की प्राइस होती है तो अलग ही बात है। वैसे दोस्तों वीवो भी बताया जा रहा है कि अपने 3 स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। एक तो हमें अगस्त की एंड तक ही देखने को मिलेगा, वो है वीवो का V29e। ये आपको याद है, हमने जब अपकमिंग वाले फोन्स के बारे में बताया था उसमें हमने कंफर्म भी किया था, तो ये तो आ ही रहा है। और वीवो का V29 और V29 Pro भी इंडिया में आएगा, लेकिन उसकी खबर ऐसी आ रही कि वो अक्टूबर में आएंगे, उससे पहले नहीं आएगा। तो वीवो अपने 3 फोन्स लॉन्च कर रहा है। V27 के बाद अब V29 सीरीज आ रही है और सबसे पहले V29e आएगा, जो अगस्त में हमें देखने को मिल सकता है। OnePlus की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर OnePlus Open, OnePlus 12 और OnePlus Nord 4, जी हाँ Nord 3 अभी हाल ही में जो आया ना, Nord 4 यहाँ पर ऑनलाइन लिस्ट हो चुके हैं, सारे के सारे नाम सामने आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि ये हमें ग्लोबली चाइना में इधर उधर पहले मिलेंगे, शायद उसके बाद हमें इंडिया में मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि बड़ी जल्दी वापस से पहले आएगा इनका OnePlus Open, उनका फोल्डेबल फोन, उसके बाद हमें शायद OnePlus 12 मिल सकता है और एंड में हमें OnePlus का Nord 4 मिलेगा। तो ये सारी चीजें लिस्ट हो चुकी है, नाम आ गया, मतलब समझ लो काम भी जल्दी हो जाएगा। अरे भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसानों को धैर्य रखना चाहिए। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया सा सेल्फी स्टिक चाहिए तो VCool का आपको ये 1500 रुपए के आसपास मिलता है। ये ट्राइपॉड की तरह भी काम करता है, सेल्फी स्टिक की तरह भी काम करेगा, ऐसे हाथ में लेकर आप व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं और ब्लूटूथ का भी आपको सपोर्ट मिलता है। अभी मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग बहुत इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल है, अच्छी क्वालिटी का है, 1500 रुपए के आसपास, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं। बताया जाता है कि PlayStation 5 जब से आया है, आई थिंक नवंबर 2020 में हमें देखने को मिला था, तब से लेके 2021 की खाली बात कर ले तो ये 10 मिलियन इसने यूनिट सोल्ड कर दिया था, मतलब 1 करोड़ लोगों ने खरीद लिया था। अब जुलाई 2023 की रिपोर्ट की बात करें तो 40 मिलियन, 4 करोड़ इसने अभी तक अपने यूनिट्स सोल्ड कर दिया। उन्होंने थैंक यू भी बोला है सबको, यानी कि PS5 वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग PlayStation डिवाइस, मतलब PlayStation प्रोडक्ट बन चुका है अभी तक का, क्योंकि डेफिनेटली महंगा तो है लेकिन काम भी और चीज़ें भी इसमें ऐसी होती है। मेरे पास खुद के पास है तो मैंने देखा हो कि इसकी पावर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सा PlayStation डिवाइस है, अभी प्रोडक्ट है, या आपने पहले कभी लिया रहेगा या बेच दिया, जो भी है, क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट में ना जरूर बताना। क्या आपको पता है दोस्तों, 1987 में ऐसा बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को में जो उनका फेमस गोल्डन ब्रिज है ना, वो आपने देखा रहेगा, बहुत बार देखा रहेगा, वो उस पर लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग एक टाइम पर आ गए थे उसके 50th एनिवर्सरी के लिए। और उसके बाद से उस ब्रिज का उनके वजन से वो चेंज भी हो गया था, शेप ऐसा फ्लॉक जैसा हो गया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक वो वैसे ही है, उसमें कोई डेंजर नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। आज के न्यूज़ देखा तो मुझे करता हूँ, आज के पसंद है, लाइक करिए, खूब सारे लाइक्स। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।